देखो सिविल डिसोबीडियंस क्या था? सिविल डिसोबीडियंस था कि जो ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिशर्स को हमने क्या करना है, ब्रिटिशर्स को हमने डिसओबे करना है, ठीक है ना। उनके जो बनाए हुए लॉज हैं, जो लॉज हैं, उन लॉज को हमने एक तरह से ब्रेक करना है, तोड़ना है, या यूं कहिए कि हमने किसी भी उनके बनाए हुए कानून को नहीं मानना है, ठीक है ना। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत गांधी जी ने खुद की थी, कहाँ से? साल्ट का लॉ तोड़ के, है ना, जिसमें हमने डिस्कस किया था, साल्ट सत्याग्रह। अब देखो, जब साल्ट के ऊपर लॉ टूटता है तो फिर हर एक चीज़ के ऊपर लॉ टूटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स के बनाए हुए हर एक कानून को इंडियन लोग क्या करते हैं, उसको डिसओबे करना शुरू होते हैं। उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा टाइट होती है, जिस तरह से नॉन कोऑपरेशन में हुई थी, ठीक है ना। अब जब उनकी ज़्यादा सिचुएशन टाइट होगी तो ऑब्वियस सी बात है, उनको भी लग रहा था कि भाई प्रॉब्लम और भी ज़्यादा सीरियस हो रही है, और ऐसे में अब वो गांधी जी को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ये जो मूवमेंट आपने शुरू की है इसको वापस ले लो। अब इसमें कहा जाता है कि गांधी जी ने उस टाइम ब्रिटिशर्स के आगे कुछ 11 डिमांड्स रखी थी कि भाई ये डिमांड्स अगर आप मेरी पूरी करते हो फिर हम सोचेंगे कि जो मूवमेंट है वापस लेनी है कि नहीं लेनी है। अब 11, अब हम सारी की सारी डिमांड्स रहने दो, कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले डिमांड जो गांधी जी ने रखी थी कि भाई आप क्या करो, जो आप आर्मी के ऊपर ये जो एक्सपेंसेस कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो हद से ज़्यादा, इसको कम करो। आर्मी एक्सपेंस, हर जगह आपने आर्मी लगा के रखी है। अब जाहिर सी बात है, खुद ही सोच लो, आर्मी जहाँ पर भी है, आर्मी का जो भी खर्चा है वो कहाँ से आएगा? वो तो टैक्सेस से आएगा, लोगों की जेबों से आएगा वो। अब गांधी जी बोलते थे कि भाई आप आर्मी के ऊपर कम खर्चा करो ताकि लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ कम पड़ जाए। पहली डिमांड ये कर रहे थे वो। दूसरी डिमांड ये कर रहे थे कि जितने भी आपने हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स जितने भी पकड़े उन सबको रिलीज कर दो, छोड़ दो। क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था, बड़ी सारी जगह पर जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो एक्टिव हो गए थे, ठीक है ना। और ब्रिटिशर्स, जाहिर सी बात है, ब्रिटिशर्स भी उस चीज़ को दबाना चाहते थे, तो इन्होंने बड़े सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया था। तो गांधी जी की दूसरी डिमांड थी कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, प्रिजनर मतलब जो भी कैदी हैं, उनको छोड़ दो, या यूँ कहिए जो भी लीडर्स आपने पकड़े हैं उनको आप रिलीज कीजिए, ठीक है ना। तीसरी डिमांड इन्होंने रखी थी कि जो टैक्सेस हैं, जो भी आपने लैंड्स के ऊपर टैक्स लगाए हुए हैं उसको कम करो। हम ये नहीं बोलते हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे, देंगे हम, लेकिन जितना आप ले रहे हो तो हद कर रहे हो आप, इस पर रिडक्शन करो, कम करो। और जाहिर सी बात है, एक जो वो चाहते थे, जिस पर उनको जेल भी हुई थी, कि भाई जो साल्ट लॉ है इसको आप ख़त्म करेंगे। ये इनकी डिमांड्स थी, 11 डिमांड्स थी, ठीक है ना। आई समझ यहाँ? देखो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुई, शुरुआत गांधी जी से हुई, शुरुआत साल्ट से हुई। अब हम डिस्कस करते हैं कि बाकी जगह पर इसका कैसी प्रोग्रेस रही, कैसे लोगों ने या बाकी लीडर्स ने इसमें हिस्सा लिया। तो प्रोग्रेस क्या थी इसमें? देखो, अगर महाराष्ट्र, कर्नाटका और सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर अगर आप देखो, यहाँ पर ट्राइबल जो लोग थे, ट्राइबल लोगों ने फॉरेस्ट लॉज को तोड़ा था। बात थी कि कानून तोड़ने हैं, तो कौन सा कानून तोड़े गए? फॉरेस्ट लॉज। फॉरेस्ट लॉज अगर आप पढ़ोगे बुक्स में, तो फॉरेस्ट के अंदर भी कुछ चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लगाई थी ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए, जिसमें प्रॉब्लम किसको हो रही थी? ट्राइबल लोगों को। जब गांधी जी ने शुरुआत की कहाँ से? साल्ट लॉ से। इन लोगों को भी एक हिम्मत आई और इन्होंने भी ब्रिटिशर्स के जो कानून थे, फॉरेस्ट लॉज के जो कानून थे ना, वो तोड़े थे, ठीक है ना। ये पहली चीज़, यहाँ पर भी ये रहा।
फिर अगर हम देखें गुजरात और यूपी में, यहाँ पर एक कैंपेनिंग चलाई गई थी कि भाई, कैंपेनिंग कौन सी थी? नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कि टैक्सेस कोई नहीं दे, किसी भी तरह का टैक्स क्यों ना हो हम नहीं देंगे, चाहे लैंड का टैक्स हो, कमोडिटी टैक्स हो, एनीथिंग, कोई भी टैक्स नहीं देना है टैक्स। ठीक है, ये था। अच्छा, दूसरी चीज याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉर्थ वेस्टर्न जो फ्रंटियर प्रोविंस था उस टाइम, जिसमें खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको पॉपुलरली बोला जाता है पॉपुलरली इनको बोला जाता है फ्रंटियर गांधी। क्या बोला जाता है? फ्रंटियर गांधी इनको बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, यहां पर ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बढ़ चढ़कर इसको मतलब यहाँ पे लॉन्च किया था इन्होंने। और इन्होंने यहाँ पर एक सोसाइटी बनाई थी बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है खुदाई खिदमतगार। ठीक है ना? और खुदाई खिदमतगार मतलब सर्वेंट्स ऑफ गॉड। इन्होंने एक पर्टिकुलर एक यूनिफॉर्म रखी थी। जितने भी मेंबर्स इनके साथ थे इस ऑर्गेनाइजेशन में, खुदाई खिदमतगार के अंदर जितने भी मेंबर्स थे ना, उन मेंबर्स की इन्होंने यूनिफॉर्म रेड कलर की रखी थी। ठीक है ना? इसलिए याद रखना, कभी कभार पूछते हैं कि ये जो रेड शर्ट है ये किससे रिलेटेड है। इनको शॉर्ट में रेड शर्ट्स भी बोलते थे, जो खान साहब ने शुरू किया था। आया समझ? ये थी, और भी बड़ी सारी जगह थी। एनी डाउट? ठीक है बेटा, देखो अभी तक क्या पढ़ा हमने कि किस तरह से इंडियन लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो गए, है ना? चाहे वो ट्राइबल्स थे, पीजेंट्स थे, लीडर्स थे, हर कोई इसमें शामिल हो गया। अब जाहिर सी बात है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी चुप रहने वाली नहीं थी। अब बात है कि ब्रिटिशर ने ये जो भी हो रहा था उसको कैसे इन्होंने रिप्रेस किया, कैसे इन चीज़ों को दबाने की इन्होंने कोशिश की। वैसे तो बहुत कुछ किया था, लेकिन यहाँ पर हम कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले जो कांग्रेस पार्टी थी, इसी को इन्होंने डिक्लेयर किया था कि इट इज़ इलीगल, ये इलीगल पार्टी, अनलॉफुल है। मतलब एक तरह से इस पॉलिटिकल पार्टी को ही बैन कराने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है ना? दूसरी चीज़, गांधी जी एंड अदर इम्पॉर्टेंट लीडर्स जो थे कांग्रेस के, उनको जेल हुई थी, क्योंकि लीडर्स जेल में होंगे तो कौन मूवमेंट चलाएगा, ये हुआ था। दूसरा क्या हुआ था कि कहते हैं कि जहां उन दिनों तो लगातार प्रोसेशंस चलते रहते थे, प्रोसेशन जुलूस वगैरह चलते रहते थे। चाहे प्रोसेशन क्यों नहीं, पीसफुली क्यों ना हो, वहां पर क्या होता था, उस प्रोसेशन को भी तोड़ने की कोशिश की जाती थी, उनको भगाने की कोशिश की जाती थी। और यूज़ क्या होती थी? फायरिंग यूज़ की जाती थी, है ना? ये चीज़ें होती थी। और कहते हैं कि उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगभग मोर देन 90,000 पर्सन्स को जो है ना अरेस्ट किया था, 90,000 से ज़्यादा, और हंड्रेड्स ऑफ पर्सन्स वर किल्ड एंड वॉन्डेड। लास्ट की लाइन क्या है? कहता है इवन डायरिज्म पेल्स इनटू इनसिग्निफिकेंस। डायरिज्म मतलब किससे रिलेटेड है? जो जनरल डायर की अगर हम बात करें, जनरल कहा जाता है कि जनरल डायर ने जो किया था वो इसके सामने कुछ भी नहीं था, जो हुआ था इसमें, इसको दबाने की जो कोशिश की गई थी। ठीक है, आया समझ?